हेलो, नमस्कार। आज है 3 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल जो है वो ये, हाल ही में कहाँ ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जवाब आपको देना है और इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ हुआ है। दुबई जो है एक सिटी है, सबको पता है। और ये सिटी कहाँ की है? तो याद रखिएगा, ये है यूएई। यूएई यूएई की सिटी है दुबई। और यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। यूएई की राजधानी है आबू धाबी। एक सवाल और बन सकता है यहाँ से कि यूएई जो है इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी जो है वो है दिरहम। दिरहम जो है ये यूएई की करेंसी है। और ये जो है, जो शख्स आप देख रहे हो, ये शख्स यूएई के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। और इनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद। मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए कुछ सवाल अब अटेम्प्ट कीजिए। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? वेरी गुड, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जकार्ता किसकी है? इंडोनेशिया। और पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, है ना, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है पीके गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। ये रहे पीके गुप्ता जो आप देख रहे हैं, ये पीके गुप्ता है जिनको अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है ना। टू द पॉइंट ये सवाल आएगा एग्जाम में भी। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य पूर्व अभी संकट चल रहा है। इजराइल ने जो है वो लेबनान पर अटैक कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। एक मीटिंग बुलाई है ना, ये ओरिजिनल सम्मेलन नहीं है, ये एक प्रकार की मीटिंग है। और ये मीटिंग किसने बुलाई है? इटली ने, चर्चा करने के लिए, ठीक है। और इटली के बारे में बात करते हैं हम, तो इटली से एक सवाल ये आ सकता है कि इटली की राजधानी क्या है? वेरी इजी है, इटली की राजधानी जो है वो रोम है। और फिर आपसे पूछेगा इटली की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? लीरा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर आप सभी जानते हैं, है ना। इनका नाम आपको कमेंट करना है कि आखिर क्या है ना। मोदी जी की खासम खास जो है वो ऐसा ना चलता रहता है, अफवाह के बारे में उड़ती रहती है ना पर इंस्टाग्राम पर। तो आपको ये बताना है कि इनका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। जापान की कैपिटल जो है सबको पता है टोक्यो है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन मोहतरमा का नाम क्या है। इटली की प्राइम मिनिस्टर है और इटली ने G7 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो, किसकी लोकेशन देखना है अगर आपको, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैप में। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूएनओ प्रमुख को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा यूएनओ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थोड़ा सा ना यूएनओ के बारे में 4 चीजें पढ़ लेते हैं। देखो पूरी दुनिया में आराम से, मतलब लड़ाई वगैरह ना हो, सब मतलब अच्छे से रहे, इसके लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। संगठन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। स्टार्टिंग में एक सवाल पूछ सकता है कि यूएनओ को जो मेंबर थे स्टार्टिंग में वो टोटल कितने थे? तो 51 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। और आज सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 193 सदस्य है। यूएनओ जो है, याद रखेगा, एक सवाल बनता है यूएनओ का HQ अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। अब क्या होता है, यहाँ से एक सवाल है कि यूएनओ के जो प्रमुख है, जिनको आप देख पा रहे हो, ये इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये यूएनओ के प्रमुख है। अभी ना हो क्या रहा है, इजराइल ने जो लेबनान है उस पर आक्रमण कर दिया। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और ये भी खबर आ रही है कि इजराइल जो है उसकी राजधानी बेरूत तक पहुंच गया, अपने टैंक वगैरह पहुंचा दिए हैं। अब इस चीज का बदला लेने के लिए, क्योंकि वहां पर एक आतंकवादी ग्रुप को वो खत्म करना है। अब ये बात की मिर्ची लगी किसको? ईरान को। तो ईरान ने क्या किया भाई साहब, एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दी। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, है ना। किसने? ईरान ने, ठीक है। क्योंकि वो जो संगठन था हिजबुल्लाह, उसको समर्थित उसको फंड कौन कर रहा था? ईरान कर रहा था। तो ईरान को अच्छा नहीं लगा, तो ईरान ने आक्रमण कर दिया इजराइल पर। इजराइल ने बोला यूएनओ को कि आप इसकी निंदा करो, ये जो आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है आप इसकी निंदा करो।
तो यूएन ने मना कर दिया कि हम निंदा नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल ने बोला कि अच्छा निंदा नहीं कर रहे हो, एक काम करो, आप हमारे यहाँ देश में मत आना, हम आपको बैन कर रहे हैं, अब आप हमारे देश में दिख मत जाइयो। तो एंटोनियो गुटेरेस को बोल दिया कि आपको नहीं आना है। इजराइल के बारे में सबको पता है, जेरूसलम जो है यहाँ की राजधानी है, जेरूसलम। और इजराइल से एक सवाल और बन सकता है कि इजराइल की करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा इजराइल की करेंसी का नाम क्या है, सेकेल। सेकेल जो है मुद्रा है इजराइल की। जॉर्डन, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, तेहरान ईरान की कैपिटल है। और दो कैपिटल आपको कमेंट करना, एक कैपिटल जो कि लेबनान की मैंने बता दी आपको कि बैरूत है, अब आप जॉर्डन जो है उसकी कैपिटल को आपको कमेंट में बताना है। अब इजराइल जो है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। देखो ये रहे, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये बहुत ही कर रहे इंसान है, याद रखिएगा, ये भी बहुत पावरफुल है और इजराइल तो वैसे पावरफुल चल ही रहा है, ठीक है। चले अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। थोड़ी सी लोकेशन अगर देखें हम लोग, देखिएगा तो यहाँ पर होता है ये इजराइल होता है, ये पूरा इजराइल है, इस साइड ये पूरा इजराइल होता है। यहाँ पर इजराइल के नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जॉर्डन, ये जॉर्डन मिलेगा। ऊपर की बात करें हम तो ऊपर की ओर, इजराइल से ऊपर की ओर लेबनान होता है जिसकी कैपिटल क्या है, बेरूत है। और ईरान कहाँ है, ईरान यहाँ है। आप सोचो ये इजराइल है, यहाँ पर ईरान है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ से मिसाइल भेजी है और डायरेक्ट अटैक किया है, वरना कोई बाउंड्री का इश्यू नहीं है। बस इश्यू अलग ही है कि ईरान के ऊपर भी क्या है कि जो यूएस हमारे जो साउथ क्या बोलते हैं हम इसको, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान के ऊपर क्या लगा दिए, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ईरान को अपने आप को एक मुस्लिम देश के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए वो इजराइल पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स का हिस्सा है ईरान का इजराइल पर आक्रमण करना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया है? महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकते हैं, तो तेलंगाना से दो सवाल बना लीजिए आप जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो तेलंगाना के सीएम कौन है, तो सीएम जो है वो रेवांत रेड्डी जो है वर्तमान में वहाँ के सीएम है, रेवांत रेड्डी सीएम है। और इसके अलावा आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। और विष्णु है ना, विष्णु जो है, विष्णु नहीं है ये जी है, जी है ना, जिष्णु, जिष्णु है ना, जिष्णु देव वर्मा जो है, जिष्णु देव वर्मा वो तेलंगाना के राज्यपाल है। और आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना के तहत आने वाले 2 वर्षों में कितनी राशि दी जाएगी? तो सरकार ई बाइक को प्रमोट कर रही है और इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, सरकार 10,900 करोड़ है ना, इसका सही जवाब क्या रहेगा, 10,900 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। और सरकार का देखो एक ही लक्ष्य है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल नेशन बन जाए, कम से कम हमारा प्रदूषण हो। तो इसलिए सरकार इस क्षेत्र में काम करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाने के लिए आगामी 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च करने वाली है। एक सवाल यहाँ से एक सवाल बन सकता है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। और जैसे कि नीति आयोग आया था, जब भी कोई ऐसे आयोग आते हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो करंट का प्राइम मिनिस्टर होता है वो अध्यक्ष होते हैं। तो अभी आपको कमेंट करके 2 सवाल आपको कमेंट करना है, आपको ये बताना है कि उपाध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और सचिव कौन है ना, सेक्रेटरी कौन है नीति आयोग के। ये 2 सवाल आपको कमेंट करना है। और नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया था? इससे पहले प्लानिंग कमीशन चलता था जिसे हम योजना आयोग कहते थे, तो उसकी जगह पर कौन सा आया था? नीति आयोग आया था। चलिए ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। 10,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है सरकार। अगला सवाल जो रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब जो है वो एमवी श्रेयंश कुमार को अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष चुना गया है। ये रहा उनका प्यारा सा फोटो, याद रखिएगा है ना, टू द पॉइंट सवाल है ये भी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बन नहीं पा रहे हैं यहाँ से। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं।
हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, हालांकि ये इससे पहले भी बन चुकी थी लेकिन इस बार चुनाव जीत के बनी हुई है। याद रखिएगा, इनका नाम है क्लाउडिया शनीबाम। क्लाउडी शनीबाम जो है मैक्सिको की अभी जो है करंट में क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी हुई है और ये मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति है। इनका बहुत प्यारा सा फोटो ये रहा ना। एक दो सवाल बना लीजिए मैक्सिको से। एक तो बहुत आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल बनेगा। क्या बनेगा कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल तो मैक्सिको सिटी की कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी ही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से कि मैक्सिको की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पेसो। पेसो पेसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है। चलिए अगला सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। बापू टावर का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर के दिन। आपको कमेंट जल्दी बताइए कहां पर। बिल्कुल सही जवाब है पटना। पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया था। तो एक सवाल बन सकता है यहाँ से, एक सवाल बताइए, पटना के मतलब बिहार, पटना कहाँ है? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यू हैव टू कमेंट। बिहार के सीएम जो है वो तो नीतीश कुमार है, बट आपको ये बताना है कमेंट में कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, ये और सवाल का जवाब आपको देना है ना। मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है। ईटानगर, ईटानगर जो है वो किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो ऐसे ये 3 राजधानी याद रखेगा। बट पटना जो है बिहार की राजधानी है और यहाँ पर बापू टावर का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार। कमेंट करके क्या बताना है? राज्यपाल का नाम। लास्ट सवाल है, ये रहा बापू टावर का वो शानदार सुंदर सा पिक्चर देख पा रहे हो आप लोग। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 2025 में मतलब अगले साल खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? इसका आयोजन होने वाला है हमारे भारत में। भारत जो है मेजबानी करने वाला है 2025 के खो खो विश्व कप की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएसए, यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। बहुत आसान है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है ये बताना है आपको। बुल्गारिया की कैपिटल कमेंट करके बताना है। और बेलारूस की कैपिटल भी आपको कमेंट करके बताना है। दोनों देशों की कैपिटल आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बता सकते हो आप। चलिए, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले डिस्कशन के में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।